नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जी न्यूज, आपके साथ मैं हूं राम मोहन शर्मा। दुनिया में अगर आप पूछें कि सबसे महंगा क्या है और सबसे कठिन क्या है, तो आज के दौर में उत्तर है कि सबसे महंगी है शांति। आपके पास कितना भी धन, कितना भी वैभव हो और कितनी भी संपदा हो, लेकिन ढूंढ लोग शांति को रहे हैं कि शांति आखिर कहाँ मिलेगी। हम एक ऐसी ही शांति की स्थली में हैं। हम इस वक्त पतंजलि में हैं और पतंजलि का ये ऋषिग्राम है। स्वामी रामदेव, मैं तो चाह रहा था कि मैं आपका तारुफ कराऊं, परिचय कराऊं, लेकिन एक राम से दो राम मिले तो राम राम तो ऐसे ही हो गया। मैं समझ गया। स्वागत है आपका। परिचय कराने की हिंदुस्तान में जरूरत ही क्या है। बहुत बहुत स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। और हम यहाँ पे ऋषिग्राम में हैं, जो पीछे हमारे आप वातावरण देख रहे होंगे। यहाँ हमारी ये बेटियां रह रही हैं। जी जी, वो ब्रह्मवादिनी बेटियां जो अपने जो पुरखे हैं। देखो ये रोमशा, रमाबाई, इधर घोषा, इधर अपाला, ये गार्गी, इनके नाम पर ना ये सब कुटीर बनी हुई है। ये बेटियां भी पढ़ लिख के तैयार हो गई। क्या नाम बाबू? अनन्या। अनन्या, कहाँ से हो? उत्तर प्रदेश। कौन सी जगह से? प्रतापगढ़। और क्या पढ़ाई की बेटा? मैंने एमए कर लिया, अभी बीएड चल रहा है। एमए कर लिया है। और एमए किससे किया है? व्याकरण से। व्याकरण शास्त्र माने महर्षि पाणिनि का जो सबसे कठिन माना जाता है। और इसने पूरे पंचोपदेश करीब 10,000 सूत्र याद किए व्याकरण शास्त्र के। लेकिन इससे पहले कि हम इसके विस्तार में जाएं, आपको ये बता दें कि रामनवमी पर एक बड़ा काम होने जा रहा है और स्वामी रामदेव अपने 100 शिष्यों को सन्यास की दीक्षा देने लगभग 150 होंगे। लगभग 150 होंगे। हाँ, 100 तो पक्के वाले हैं। 150 हमारे यहाँ कच्चा कोई होता ही नहीं है। कच्चे ना साधु या तो होता है या तो नहीं होता। या होता है। ये सुंदर बात कही। हाँ। मैं तो ये जानना चाह रहा था महाराज कि सन्यास की परंपरा तो हमारी अनादिकाल से चल रही है, बहुत पुरानी है। लेकिन अब जो नए शिष्य हैं, हम 21वीं शताब्दी के सन्यासी बना रहे हैं। इसमें क्या नया आप कर रहे हैं? इसमें योगी और कर्मयोगी सन्यासी हैं। अभ्युदय और निःश्रेयस को एक साथ साधने वाले हैं। एक तरफ पर्ण कुटीर है, अपना अकिंचन जीवन। ये मेरी भी कुटी ऐसी है। इसमें खाली बांस लगा हुआ और कुछ नहीं है। ये आपकी कुटी है? हाँ हाँ जी। क्या है, ये तो सब भगवान का है। लेकिन वैयक्तिक जीवन में अपरिग्रह। अगली बात, सार्वजनिक जीवन में वैभव। तेरा वैभव अमर रहे माँ, हम दिन चार रहे ना रहे। ये संकल्प हमारे सन्यासियों का कि हमें विकल्प रहित संकल्प, अखंड प्रचंड पुरुषार्थ के साथ अपने योग धर्म, वेद धर्म, ऋषि धर्म, सनातन धर्म का निर्वहन करना है। जब पुरुषार्थ करेंगे तो अर्थ आएगा, वो अर्थ परमार्थ में लगाना है और समर्थ भारत बनाना है। ये है 21वीं शताब्दी का सन्यास। पलायनवादी सन्यासी नहीं है, कायर कमजोर बुजदिल सन्यासी नहीं है, वीर पराक्रमी। कायर सके न झेल फकीरी, अलबेलारो खेल फकीरी, अलबेलारो खेल। ऐसे वीर सन्यासी बना रहे हैं। आपके वीर सन्यासी बुझे हुए सन्यासी नहीं, जागृत चैतन्य सन्यासी। इधर आओ, अब देखो। वो मूड मुड़ाए हो सन्यासी वाला नहीं। ना मूड मुड़ाए, 3 गुण सिर की मिट जाए, खाद खाने के लाडू कहे लोग कहे महाराज, ऐसा वाला नहीं। पूरे देश को ये पता चले स्वामी जी कि ये जरा बताएं कि स्वामी रामदेव का शिष्य बनना है तो क्या क्या छोड़ना पड़ेगा, क्या क्या पकड़ना पड़ेगा? स्वामी रामदेव का शिष्य बनना है तो सब कुछ छोड़ना पड़ेगा, वो जो संसार के लोग पकड़े हुए। लोग अज्ञान को पकड़े हुए, अश्रद्धा को, अकर्मण्यता को, प्रमाद को, आकर्षणों को, प्रलोभन को, जिस्मानी प्रेम को। ये देखो, ये भी हमारे प्रेम दीवाने हैं। ये भजन भी करते हैं हमारे बच्चे। हमारे पास में करीब 100 ऐसे बच्चे हैं जो आपको अप्रतिम भजन सुनाते हैं। चलो इनके भजन सुनाते हैं, फिर आपको सन्यास का ऐसे ही पता लग जाएगा। सुनाओ भाई। गुरुवर में तो आयो शरण थारी, गुरुवर में तो आयो शरण थारी। माने दे दीजो रे, माने दे दीजो रे, माने दे दीजो जोगी वाला भेष, हो जाऊं सन्यासी। माने दे दीजो भगवान वाला भेष, हो जाऊं सन्यासी। गुरुवर में तो आयो शरण थारी। ये तो बच्चों का सुना आपने। बेटियां तो मतलब हर काम में आगे रहती। ये सोच रहा था महाराज जी कि सन्यास तो बिना रस का होगा, लेकिन इस सन्यास में तो इतना रस है। ये बात है। लोग कहते थे योग बड़ा नीरस है। हाँ, वही मुझे लगा। लोग कहते थे सन्यास बड़ा नीरस है। अरे हमारा तो सन्यास नाचता हुआ गाता हुआ भी है अभी। अद्भुत। हाँ, तो अब बेटियों की बारी है, बहनों की।
लो जी। ये जो है, अच्छा एक खास बात और, ये सबसे बड़ी बहन है, ये इससे छोटी वाली है, और ये तीसरी वाली है। ये दो पहले होगी तब तीसरी हो रही है। लो फकीरी धारूंगी सखी साधु बन जाऊंगी, फकीरी धारूंगी सखी साधु बन जाऊंगी, मेरे उठे विरह की पीर आज जोगन बन जाऊंगी, मेरे उठे विरह की पीर आज जोगन बन जाऊंगी, ये दुनिया के रिश्ते नाते, ये दुनिया के रिश्ते नाते मैं न निभाऊंगी, ऋषियों का निभाऊं धर्म मैं खुद ऋषि का बन जाऊंगी, ऋषियों का निभाऊं धर्म मैं खुद ऋषि का बन जाऊंगी, ऋषियों का बढ़ाऊं वंश मैं खुद ऋषि का बन जाऊंगी, ऋषियों का बढ़ाऊं। अब आपके आदेश से 4 लाइन मैं भी सुनाऊंगा। अरे सुनाओ, क्या बात है, मजा आएगा। ये राम जी, ये राम मोहन भी हमारा मैं प्रयास कहीं ऐसा ना करे कि तू एंकर से होता होता सन्यासी होके चला जाए। अंतिम तो यही आना है, अंतिम गंतव्य यही है। अपना लक्ष्य पूरा करने के बाद अंतिम तो यही आना है। हाँ, मैं आप लोगों को स्वामी जी को सुनाता हूँ, और यहीं जहाँ आप मोक्ष की बात कर रहे हैं ना, चलो। सन्यास की, हाँ। गीत यह है कि वेदना से भरे इस अखिल विश्व में जीव की चेतना का यही नाम है, साधनों से भरे दिव्य ब्रह्मांड में, साधनों से भरे दिव्य ब्रह्मांड में, साधना है जिसे वो तो निष्काम है, साधना है जिसे वो तो निष्काम है, जन्म जीवन होया, जन्म जीवन होया, मृत्यु हो मोक्ष हो, जन्म जीवन हो या मृत्यु या मोक्ष हो, एक ही सत्य है जो कि अविराम है। एक ही सत्य है जो कि अविराम है। क्या है महाराज जी, जवाब क्या है? एक सनातनी तो है, हाँ, जो चारों चलता है, जन्म जीवन मृत्यु और फिर मोक्ष में। क्या बात है, धर्म अर्थ काम मोक्ष जिससे सिद्ध होते हैं, तो है वही- क्या, वही उसका उत्तर सनातन क्या है कि एक ही सत्य है जो कि अविराम है, राम ही राम 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 है, राम ही। क्या बात है। तो आप एंकर होने के साथ अच्छे कवि भी हो। राम जी, आशीर्वाद बना रहे तो चलते रहेंगे। मैं आगे जरा उनसे भी मिलना चाहता हूँ जो यज्ञ जरूर। वेदी पे बैठे हैं, जहाँ पे ये दर्शकों की जानकारी के लिए ये बता दूं कि चतुर्वेद वेद पारायण हाँ, महायज्ञ चल रहा है। 4 वेदों के पारायण यज्ञ के बाद फिर विरजा होम होता है, और फिर सन्यासी संकल्प करता है, ओम भू संन्यास्तमया, ओम भुव संन्यास्तमया, ओम स्व संन्यास्तमया, वित्तैषणा लोकैषणा, वित्तैषणा पुत्रैषणा लोकैषणा मया परित्यक्ता मत्तः सर्वभूतेभ्यो अभयमस्तु स्वाहा करके वो अपनी सारी अविवेकपूर्ण कामनाओं से, वासनाओं से, तृष्णाओं से, आकर्षणों से, प्रलोभनों से, ये क्षणिक है, थोड़ी देर का मजा, जिंदगी भर की सजा, इससे पार आ करके जिनको स्थायी सुख, स्थायी शांति, जिसको इटर्नल एंड अनलिमिटेड हैप्पीनेस, जॉय, वो जो अनंत सुख है ना, वो तो यही है। तो आप यज्ञशाला में पधारिए। यज्ञशाला में भी देखो, ये बड़े बड़े योद्धा पराक्रमी ये जन कर रहे हैं, और देखो उधर बहुत तगड़ा ब्रह्मचारी 5-5 हजार दंड बैठक लगा के, और खाली दंड बैठक लगाने वाले पहलवान नहीं जी, माने वो जो चंद्रमोहन जी उनके पास जाकर के देखो जरा क्या पढ़ाई की है चंद्रमोहन बेटा, जी, कहाँ से अवतरित नमस्कार। हुए हो? हैं? तो ये बाहुबली महाराज हैं। अरे हनुमान है इनके, इनका नाम आदित्य देव होने वाला अभी कल जी, से। थोड़ा सा और आप ये अगर इधर ये आ है जाएंगे हमारे कैमरे के सामने। अच्छा, आप ये बजरंग बताइए, लेकिन हम यहाँ बाहुबल के परीक्षण के लिए नहीं आए महाराज, नहीं, अभी हम कुश्ती भी तो आए करवा वेद सकता के- हूँ। वेद के और ज्ञान के परीक्षण के लिए। हाँ ठीक, वो लो तो मैं ये जानना चाहता हूँ, जैसे पहला वेद और सबसे बड़ा वेद जिसको कहते हैं, और ऋग्वेद है, तो आप बताएंगे कि आपने अभी तक पढ़ाई में महाराज जी से दीक्षा लेने जा रहे हैं, तो क्या सीखा है, और ऋग्वेद का संदेश क्या है देश के लिए?
पहले तो सभी को प्रणाम। ऋग्वेद की पहली ऋचा सुनाओ। अग्निमीणे पुरोहितं यज्ञस्य देव मृत्युजम होतारम रत्न धातम। सबसे पहला अग्नि से ही शुरू होता है और ये अग्नि देवताओं का मुख है जो यहाँ पर यज्ञ चल रहा है। एक अंतिम प्रश्न मैं करना चाहता हूँ कि देखिए आपका प्रयास है लेकिन एक हद तक ही हो सकता है। प्रयास आपका है कि बहुत विस्तार हो जाए लेकिन फिर भी उसकी भी एक लिमिटेशन है क्योंकि आबादी बहुत ज़्यादा है। तो क्या आपको लगता है कि सरकारों को इसमें सहयोग करना चाहिए वैदिक परंपराओं को बढ़ाने में या फिर मिल रहा है? सरकारों का असहयोग नहीं होना चाहिए तो अच्छा है। और यदि असहयोग होता है तो संघर्ष में भी सत्यमेव जयते यतो धर्मस्ततो जय ही होता है। लेकिन इस समय कुछ भगवान का अनुग्रह है, अपने पूर्वजों की पुण्याई है कि देश की सत्ता भी सनातन प्रेमी है, सनातन की पुरोधा, सनातन की योद्धा, सनातन पर गौरव करने वाली सरकार है। वो कहते हैं हमें गुलामी की निशानियों को खत्म करना है और अपने सनातन के गौरव को लेकर के आगे बढ़ना है। और इस समय तो हिंदुस्तान के जो वजीर है वो खुद ही फकीर है, इसलिए आज का तो युग आनंद का है। कुछ लोग हैं जो मानस जला देते हैं, मानस की प्रतियां फाड़ देते हैं। उनके मानस ठीक नहीं है, जिनकी मानस कलुषित है वो मानस का मर्म क्या जाने। हाँ, ये अलग बात है कि शास्त्रों में भी कुछ मिलावट की, उसके कुछ सामाजिक आर्थिक राजनीतिक कारण रहे तो शास्त्रों के संशोधन कुछ विशेष करके पुराणों में बहुत हुआ है मामला, वेदों में नहीं हो पाया। वेदों के तो बहुत तरह के पाठ होते हैं। यहाँ जो 4 वेदों का यज्ञ चल रहा है ना वो उनको कंठस्थ है, जैसे छोटे से बालक को हमने बताया। तो ऐसे और जो आरोप लगाते थे कि स्त्री शूद्रोणाधीयताम, स्त्रियों को शूद्रों को वेद नहीं पढ़ना, तो अब यहाँ तो सारे वेद पढ़ करके बैठे हैं, वेद हुआ यज्ञ कर रहे हैं अब, और मैंने खुद उसमें समाहित हो गए। तो ये जो आरोप लगाने वाले लोग हैं ना ये दुर्बुद्धि हैं। उन्होंने एक तय कर रखा है कि एक एजेंडा उनका कि हमें किसी भी हद में तक भारत का विरोध ही करना है, भारतीयता का विरोध ही करना है। और हमने भी ठान रखा है इन सबको ठिकाने लगाना है। बिल्कुल। तो ये एक तो ये यज्ञ चल रहा है और दूसरा जो आप राष्ट्र यज्ञ चला रहे हैं उसमें ये जो आपकी आहुति है मौजूदा 100 सन्यासियों की जो आप कह रहे हैं, योग आयुर्वेद स्वदेशी के बाद शिक्षा चिकित्सा की भी क्रांति होगी। और जो हमारे ये जो सन्यासी है ना, वेद धर्म, ऋषि धर्म, सनातन के धर्म के साथ राष्ट्र धर्म को सर्वोपरि मान करके जीने वाले सन्यासी हैं। राष्ट्र धर्म बहुत बहुत सर्वोपरि, शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई आपके आगे के संकल्पों के लिए। बहुत बहुत प्रणाम। शुक्रिया जी न्यूज से जुड़ने के लिए और अपनी बात विस्तार से रखने और के लिए। जी न्यूज जैसे राष्ट्रवादी चैनल के लिए भी हमारे अभिनंदन है। नहीं तो बहुत से चैनल ही जो है वो खुद राह भटके हुए, क्या राह दिखाएंगे, क्या सम्यक समाचार बताएंगे। वर्षों की तपस्या और वर्षों के अध्ययन के बाद अब ये जो नव सन्यासी हैं वो तैयार हैं और कल दीक्षा का समय है। कल सुबह हर की पौड़ी पर गंगा के किनारे माँ गंगा के सानिध्य में, महादेव के सानिध्य में ये तमाम जो आप देख रहे हैं ये नव सन्यासी जो है वो पूर्ण सन्यास के रूप में आएंगे। और बाबा रामदेव का ऐसा कहना है कि इसके बाद ये जो राष्ट्र निर्माण का संकल्प उन्होंने लिया है उसमें उनके सहायक बनेंगे और चैतन्य सन्यासी के रूप में आगे काम करेंगे। इस खास पेशकश में बस इतना ही। नमस्कार। गुरुवर में तो आयो शरण थारी।